हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसी बोर्ड क्लासेस। आज रसायन विज्ञान में हम जिस विषय को आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस पार्ट को आपको पढ़ाने वाले हैं, दैट इज धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे धातु एवं अधातु की। इस वीडियो में मैं आपको धातु और अधातु के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो उनके भौतिक गुण होते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। धातुओं के भौतिक गुण धर्म। भौतिक गुण जैसे कि आप जानते ही हैं क्या होते हैं। वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी पदार्थ के बाह्य अवस्था के बारे में हमें बताती है, यानी कि उसका गलनांक कैसा है, वो देखने में कैसी है, छूने में कैसी है, उसका रंग कैसा है। ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारे जो गुण होते हैं पदार्थों के, वो कहलाते हैं धातुओं के भौतिक गुण धर्म। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इन्हें। पहला है हमारा धात्विक चमक। सभी धातुओं में एक तरह की चमक होती है जो कि धात्विक चमक कहलाती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, आप धातुओं को अगर देखेंगे तो उनमें एक तरह की चमक होती है जो कहलाती है धात्विक चमक। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कठोरता। लगभग सभी धातु कठोर होती हैं, सॉलिड नेचर की होती हैं। ये आपने देखा ही होगा, जब आप छुएंगे तो उनमें एक कठोरता पाई जाती है। मैंने बोला सभी, लगभग सभी धातु, हर धातु कठोर नहीं होती, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे आपका पारा है, मरकरी, दैट इज नॉट सॉलिड टू टच, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो वो कठोर नहीं होता। तो इसीलिए हम जो आपको गुणधर्म बता रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जनरलाइज कर सकते हैं कि लगभग सभी में है, ये नहीं कहेंगे सब में है, मुख्यतः पाए जाते हैं। तो उसके साथ हम अपवाद भी पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या होता है, हमें ये तो पता है गुण क्या है, लेकिन उसमें अपवाद क्या है वो भी बहुत अच्छी तरह से याद होने जरूरी है। एग्जाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिशन के लिए ये जाननी बहुत जरूरी है कि हर प्रॉपर्टी के साथ अपवाद क्या है। नेक्स्ट इज तन्यता। तन्यता क्या होती है, किसी भी धातु को अगर हम खींचे तो वो पतले तार में हम उसको बदल सकते हैं। ये क्वालिटी लगभग सभी धातुओं में पाई जाती है। तो दिस इज नोन एज डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता। सोने में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए आप देखते होंगे बाजार में भाई किसी भी धातु के तार उपलब्ध होते हैं। एल्यूमिनियम के तार का रोल ले आओ आप क्या नाम है, आयरन के तार का रोल आपको मिल सकता है ना, यानी कि लोहे के तार का रोल मिल सकता है, क्योंकि उनसे पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसीलिए उनके तार के रोल मार्केट में मिल जाते हैं। कार्बन के तार आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि कार्बन एक अधातु है। तो अधातु में ये गुण नहीं होता, धातुओं में डक्टिलिटी यानी कि तन्यता ये गुण पाया जाता है। नेक्स्ट इज अधात वर्धीयता। जैसे धातुओं को पतले तारों में बदला जा सकता है, इसी तरह से धातुओं में एक और गुण होता है कि उन्हें पतली शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पतली पतली चादरें भी उससे बनाई जा सकती हैं। कहीं पर शेड डालना हो तो हम क्या करते हैं, इसकी ही चादर बना लेते हैं, एल्यूमिनियम की, लोहे की इनकी चादर मार्केट में अवेलेबल होती है, उन्हें लाते हैं और एक शेड कर सकते हैं। अगर लेंटर नहीं डालना है, छत पर कहीं पे प्रॉपर शेड सा बनना है, आड़ करनी है, तो उसके लिए हम ये आपकी शीट्स मिल जाती है। तो अलग अलग काम में आती हैं शीट्स। इनकी शीट्स बन के इनसे खुरपे भी बनते हैं, आपके फावड़े बनते हैं, तसले बनते हैं, अलग अलग तरह के क्योंकि इनसे शीट्स बन सकती है, इसलिए इनसे अलग अलग चीजें भी बन सकती हैं। अगर शीट्स नहीं बन सकती होती तो इससे हमें अलग अलग चीजें भी नहीं बना पाते। नेक्स्ट इज योर भौतिक अवस्था। किस किस भौतिक अवस्था में हमारे पास मेटल उपलब्ध होता है, तो धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में ही हमें मिलती है। उनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है। इसमें एक अपवाद है पारा यानी कि मरकरी, इसकी जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में हमें मिलता है। तो मरकरी इज इन लिक्विड फॉर्म, जबकि मुख्यतः जो धातु होती हैं वो सॉलिड स्टेट में हमें मिलती है, यानी कि ठोस अवस्था में मुख्यतः धातु पाई जाती है। चालकता, ऊष्मा की चालकता। अगर हम किसी भी इस चीज को, बात को समझना हो तो चालकता हम पहले भी पाठों में खूब पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिवीजन किया। अगर हम कोई वेसल लें, कोई भी बर्तन लें और उसे हम
गैस पर रखते हैं और गैस सिर्फ नीचे वाले हिस्से पर ही लग रही हो, ऊपर तक नहीं लग रही हो। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उस बर्तन का ऊपरी सिरा भी बहुत गर्म हो जाता है और हम उसे अपने हाथ से इजीली टच नहीं कर सकते। कोई कपड़ा चाहिए होता है हमें उसे मूव करने के लिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो पदार्थ ऊष्मा का चालक है, सुचालक है, यानी ऊष्मा उसमें ट्रैवल कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकती है। तो ये एक गुण है जो धातुओं में काफी पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। साथ ही साथ इनका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, जिससे कि ऊष्मा लगने पर ये पिघलती नहीं है, आसानी से अपनी ही स्टेट में रहती है, ऐसा नहीं कि पिघल के दूसरी स्टेट में पहुंच जाए। इसमें चांदी और तांबा, सिल्वर और कॉपर, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। अब इसी में एक अपवाद हो गया आपके लेड और मरकरी, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विद्युत चालकता, यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातुओं में आपको पता है विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकती है। क्यों गति कर पाती है, ये इसी पार्ट के अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज होती है धातुओं में जिसकी वजह से विद्युत इन धातुओं में गति करती है। तो ये विद्युत चालकता क्या हुई? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो उसके सुचालक कराते हैं, और धातु विद्युत की सुचालक है। इसीलिए से धातु को घर में, कारखानों में, बिजली फिटिंग में हम लोग यूज करते हैं। ये वायर जो मेरे कान में लीड लग रही है, इसमें भी अगर आप अंदर देखोगे, ऊपर से चाहे ये प्लास्टिक की है लेकिन अंदर आप देखेंगे तो इट विल हैव अ मेटल वायर। इसके अंदर एक धातु का तार होगा जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है और मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। ये थे आपके धातुओं के भौतिक गुणधर्म मुख्य तौर पर। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। अधातुओं में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? पहले होती है उसकी भौतिक अवस्था। धातु सिर्फ मुख्यतः ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, जबकि अधातु हमें तीनों अवस्था में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस अवस्था में भी मिलती है हमें अधातु, द्रव अवस्था में भी मिलती है हमें अधातु, और गैसीय अवस्था में भी हमें अधातु मिलती है। जैसे कार्बन, ये ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होती है। ब्रोमीन, ये हमें एक अधातु है, द्रव अवस्था में मिलती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी अधातु है लेकिन ये हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। तो अधातुओं में मुख्यतः तीनों अवस्थाएं हमें मिलती हैं। कठोरता, अधातु ज्यादा कठोर नहीं होती, इनकी कठोरता कम होती है। जैसे कि सल्फर को तो आप चाकू से भी काट सकते हो, ठीक है ना, तो इनमें कठोरता कम होती है। लेकिन इसी का अपवाद है हीरा। हीरे में तो कठोरता बहुत, इतनी ज्यादा, सबसे अधिक कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है, और ये हम कांच तक को काटने के काम आता है। तो हीरा इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल, तो ये एक अपवाद हो गया। नेक्स्ट इज योर भंगुरता। जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स में क्या होता है कि आपके उसमें से पतले तार भी बन सकते हैं, शीट्स भी बन सकते हैं, यानी कि जब उसको पीटा जाता है या खींचा जाता है तो वो टूटती नहीं है, खिंच जाती है या प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन धातुओं में क्या होता है, जब उन्हें पीटा जाए या खींचा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं या चूरा ही बन जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, तो गुण होता है कि किसी चीज को पीटा जाए या ठोका जाए तो और वो उससे छोटे छोटे चूरे बन जाए या टुकड़े बन जाए, तो ये कहलाती है भंगुरता। तो ये अधातु का भौतिक गुण है कि अधातु को जब टोका जाता है या पीटा जाता है तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो दिस इज नोन एज ब्रिटिलिटी, ब्रिटल होती है भंगुरता। अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। सामान्यतः इनमें जो कंडक्टिविटी होती है फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो लगभग सभी धातुओं में। अब इसका भी एक्सेप्शन हुआ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हीट आराम से ट्रेवल कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से ट्रेवल कर सकती है, कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है। गलनांक, अधातुओं का गलनांक कम होता है।
जबकि धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है लेकिन अधातुओं का गलनांक कम होता है। कंपैरेटिव स्टडी भी आप साथ साथ, जैसे मान लिया अगर एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास आता है कि धातु और अधातुओं के बीच में अंतर बताइए, तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ दोनों चीजें ही लेकर चल रही हूँ कि हम गलनांक की बात करें तो अधातुओं का गलनांक कम होता है, धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है। विद्युत चालकता अधातु की कम होती है, कुचालक होते हैं, और जबकि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हम इस तरह से जब भी कभी आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो उनकी कंपैरेटिव स्टडी भी साथ साथ में लेकर के चलेंगे। तो इनका गलनांक बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर इसमें ग्रेफाइट इसका अपवाद है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो ये हुए आपके धातु और अधातु के गुणधर्म। एक हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे इनका। धातुओं के भौतिक गुणधर्म हमने कौन कौन से पढ़े? धात्विक चमक, कठोरता, तन्यता, अधार्तवर्धीयता, भौतिक अवस्था और ऊष्मा के चालक, विद्युत के चालकता। ये हमने 7 गुण धातुओं के पढ़े हमने। अब हम आते हैं अधातुओं के। इसमें हमने पढ़ी उनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में उपलब्ध होते हैं। कठोरता कम होती है, भंगुरता पाई जाती है इनमें, ऊष्मीय और विद्युत चालकता नहीं होती, कम होती है, और उनका गलनांक भी कम होता है। ठीक है, तो ये 5 गुण हमने अधातुओं के पढ़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में आज मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण के बारे में बताऊंगी।